Jai Hind, my dear defense aspirants. Your SSB mentor, Colonel Agrawal, is back with something very, very exciting, very thrilling, and very informative information for each one of you. मैं आज आप सभी के साथ हमारे देश की स्पेशल फोर्सेस के बारे में बातचीत करने वाला हूं। आपको मैं बताऊंगा कि हमारे देश में कौन कौन सी ये जांबाज स्पेशल फोर्सेस होती हैं, उनको कैसे तैयार किया जाता है, और आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं पैरा कमांडोज और स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ इस वीडियो को आखिर तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं आज कि आप स्पेशल फोर्सेस में कैसे जा सकते हैं। आप एज एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करेंगे ही। तो आइए बात करते हैं हमारे देश की स्पेशल फोर्सेस, और ये स्पेशल फोर्सेस क्यों कहा जाता है। स्पेशल फोर्सेस के वो जांबाज सैनिक होते हैं जिनको किसी भी हालात में, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी समय कुछ खास मकसद के, कुछ खास मिशन के लिए भेजा जाता है। चाहे वो दुश्मन के इलाके में हो, सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, या अगर कोई हमारा हवाई जहाज हाईजैक हो जाता है तो उसमें फोर्स एंट्री करनी हो, हमारे किसी वैल्यू पर्सन को कोई किडनैप कर लेता है तो उसको रेस्क्यू करना है, या किसी भी किस्म के दुश्मन के इलाके में तोड़फोड़ मचाने से लेकर कोई भी जांबाजी का काम करना है, स्पेशल फोर्सेस को एम्प्लॉय और डिप्लॉय किया जाता है। और ये स्पेशल फोर्सेस कई तरह की होती हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ एक एक करके। हम सभी आमतौर पर स्पेशल फोर्सेस को पैरा कमांडोज या पैरा से कंफ्यूज करते हैं। तो पहले हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन पैरास, पैरा मिलिट्री एंड पैरा एसएफ। पैरा वो सैनिक होते हैं जो पैराशूट से कूदने की क्षमता रखते हैं, उनको ट्रेनिंग भी उसी तरीके से दी जाती है। तो हमारे देश में बहुत सारी पैरा बटालियंस हैं जिनकी ट्रेनिंग और जिनको इसी तरीके से तैयार किया जाता है कि वो दुश्मन के इलाके में या किसी भी इलाके में हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से बहुत ऊंचाई से पैराशूट की मदद से ज़मीन पर पहुंचते हैं और अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। लेकिन पैरा एसएफ कुछ खास होते हैं। इनका गठन सन 1966 में हुआ था, पहली बार एक बटालियन को बनाया गया था, 9 पैरा एसएफ। बाद में 1969 तक 2 पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स बटालियन का गठन हुआ, 9 और 10। ये सबसे पुरानी स्पेशल फोर्स बटालियंस हैं। पर आज हमारे पास 10 से ज़्यादा स्पेशल फोर्स बटालियन हैं, जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 21, इस तरह करके हमारे पास बहुत सारी स्पेशल फोर्स बटालियन हैं, जिनको आप पैरा कमांडोज के नाम से भी हम उनको जानते हैं। और सबको याद है ना वो सर्जिकल स्ट्राइक, किस तरीके से हमारे जांबाज सैनिक दुश्मन के इलाके में सन 2016 28 और 29 सितंबर की रात को गए और एक उनके जो टेररिस्ट कैंप्स थे उन पर हमला बोला, अलग अलग जगह पर बोला था, और सबको मारकर सफलतापूर्वक अपना मिशन को अंजाम देकर देश में वापस लौट के आए। तो इस तरह के बहुत सारे, ये तो हम सबको पता था, पर बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है और एसएफ ने किए हैं। चाहे हम बैटल ऑफ चाचरू की बात करें, जिसमें 10 पैरा एसएफ, जो कि उस टाइम पे ब्रिगेडियर भवानी सिंह, उस टाइम पे कर्नल भवानी सिंह उन कमांडिंग ऑफिसर थे 10 पैरा एसएफ, जयपुर की जो महाराजा थे उनके अंडर वो बटालियन वहाँ पर गई थी, और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपने जीप जोंगों में साइलेंसर हटाकर और दुश्मन को चौंकना और दुश्मन को सरप्राइज कर दिया था अपने अभूतपूर्व मिशन से। तो ये पैरा एसएफ के लोग बनते कैसे हैं और कैसे जा सकते हैं? पहली बात तो हमारे पैरा एसएफ का आप ये समझेंगे कि जितने लोग अप्लाई करते हैं, जितने लोग पैरा एसएफ के पैरा कमांडोज बनना चाहते हैं, उनमें से कुल मिलाकर 90% अपने मिशन में कामयाब नहीं होते हैं। यानी कि वेस्टेज रेट इज एज हाई एज 90%। मात्र 10% लोग ही जो सेना से सिलेक्टेड लोग एसएफ स्पेशल फोर्स के ऑफिसर और कमांडोज बनते हैं,
वो मात्र 10% सेलेक्ट होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी कड़ी ट्रेनिंग होती है, इनको मल्टीपल स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग में से निकालते हैं और उसके बाद फाइनली उसको एक मैरून बेरेट दी जाती है और पैरा एसएफ का ऑफिसर या पैरा एसएफ में उसको एंट्री मिलती है। और ये तो सभी जानते भी हैं या सुना होगा कुछ लोगों ने कि पैरा एसएफ में जब कोई ज्वाइन करता है तो उसको ज्वाइन करने के साथ एक वेलकम ड्रिंक दिया जाता है, एक ड्रिंक दिया जाता है। ऑफिसर्स को मेस में डाइनिंग इन की जाती है और जवानों को भी एक ड्रिंक दिया जाता था। और पुराने टाइम में और अभी भी कुछ जगह ये ट्रेडिशन परंपरा है कि ड्रिंक ख़त्म होने के बाद पैरा एसएफ के अधिकारी या जवान उसको जब तक उसको ड्रिंक ख़त्म नहीं मानते हैं जब तक वो कांच का ग्लास चबा नहीं लेते हैं। है ना, बड़ी अचंभा करने वाली एक इंफॉर्मेशन। जी हाँ, वो पैरा एसएफ के जो लोग ज्वाइन करते हैं उनका दिमाग एक अलग लेवल पर होता है और वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से उठकर सुपर ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। ग्लास को चबाना होता है ड्रिंक ख़त्म करने के बाद और उसको पूरी तरह से ग्राइंड कर कर उसको पहले पुराने टाइम पे तो कंज्यूम करते थे, आजकल स्पिट आउट भी करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी पैरा एसएफ और पैरा कमांडोज को लेकर ट्रेडिशंस होती हैं। पर मैं आपको जैसे बता रहा था कि हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स नेशनल डिफेंस एकेडमी या डायरेक्ट एंट्री किसी भी तरीके से जब आप आईएम में से पास आउट होते हैं तो पासिंग आउट से पहले चॉइस ऑफ आर्म्स में पैराज वॉलंटियर या पैराज ऑप्ट किया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखने की बात है कि पैराज जिनको मिलता है पैरा कमांडोज, उनकी एक फॉल बैक यूनिट भी होती है, फॉल बैक रेजिमेंट भी होती है। यानी कि अगर वो किसी वजह से पैरा एसएफ बनने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो अगर वो कामयाब नहीं हुए तो वो वापस अपनी जो फॉल बैक यूनिट होती है, वो कोई सी भी रेजिमेंट हो सकती है, मराठा, राजपूत, गुरखा और किसी भी रेजिमेंट में वो वापस अपना नॉर्मल ऑफिसर की तरह से सर्विस करते हैं। अब जब पैरा एसएफ के लिए वॉलंटियर किया जाता है, बाद में भी कर सकते हैं, कमीशन होने के वक्त भी, तब जो सेलेक्ट होते हैं जिनको माना जाता है कि क्योंकि उनको सबको पता है कि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ये बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होने वाली है, तो उनको पहले एक बेसिक में कोर्स के लिए बैंगलोर 1 महीने के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद जब वो बेसिक कोर्स कर लेते हैं तो मैक्सिमम लोग तो वहीं पे छटनी हो जाते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कि वो इस खतरनाक कमांडो ट्रेनिंग के थ्रू, रिगरस ट्रेनिंग के थ्रू से निकलते हैं जिसमें कि ना ही आपके फिजिकल एंड्योरेंस को जज किया जाता है, आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं, आपके फायरिंग स्किल्स और बहुत सारी स्किल्स में आपको जज किया जाता है। उसके बाद वो 3 महीने की उनकी प्रोबेशन होती है और प्रोबेशन तो बहुत ही खतरनाक होती है। प्रोबेशन में आप अनइमेजिनेबल चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल उनको अनइमेजिनेबल सिचुएशंस में भी तो काम करना पड़ेगा। उनका जो मिशन होगा कोई आसान तो होने वाला नहीं है, दुश्मन के इलाके में हो सकता है कि नहीं, किसी भी हालात में हो सकता है। तो एक पैरा कमांडो जो होता है वो किसी भी किस्म के हथियार चलाने में सक्षम होता है, किसी भी हालात में रहने में सक्षम होता है और वक्त पड़ने पर आसानी से दुश्मन का गर्दन भी काट सकता है। तो उसके हाथ नहीं कांपेंगे जब वो कभी भी उसके सामने दुश्मन होगा, उसको चाहे क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट की लड़ाई हो या अकेला पैरा कमांडो अपने आप में एक सिस्टम होता है। तो ये तो हो गई पैरा एसएफ की बात। और जब उसका 3 महीने का प्रोबेशन ख़त्म होता है तो उसको एक मैरून बेरेट दी जाती है और उसके बाद वो पैरा जम्प्स और बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, तब जाकर वो एक पैरा एसएफ का ऑफिसर बनता है और उसके बाद भी उसको लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ये तो हो गया आर्मी के। अब हम सोचेंगे कि क्या यही स्पेशल फोर्सेज होती हैं हमारे देश में? हमारे देश में बहुत सारी स्पेशल फोर्सेज हैं, जैसे इंडियन नेवी के मार्कोस, जिनको हम मेरीन कमांडोज बोलते हैं और उनको प्यार से धाड़ी वाला या मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। आईएनएस अभिमन्यु में उनकी ट्रेनिंग होती है और साल भर की ट्रेनिंग होती है और उन्होंने बहुत सारे मिशंस में हिस्सा लिया है। और ऐसे मिशंस
कामयाब मिशंस किए हैं कि जो सोच भी नहीं सकता। 87 में उनका 86-87 में उनको एक एज ए यूनिट तैयार करना शुरू किया गया था और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहाँ तक कि इंडियन नेवी के कमांडोज कश्मीर में ऑपरेट करते हैं। वुलर लेक जो 250 स्क्वायर किलोमीटर की एक लेक है, जब पता चला कि वहाँ पर टेररिस्ट ऑपरेट करते हैं तो पैरा कमांडोज और मार्कोस को वहाँ पे उतारा गया। तो मार्कोस आर केपेबल ऑफ वर्किंग अंडर सी, ऑन लैंड एंड इवन इन एयर। वो ट्रेन पैरा कमांडोज भी होते हैं और मोर और लेस इनविजिबल होते हैं, आम आदमी को दिखेंगे ही नहीं। अगर वो अपनी वर्दी में ना हो तो आपके जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं वैसे ही आप समझेंगे कि ये तो बड़ा नॉर्मल सा व्यक्ति है, ये कमांडो भी हो सकता है। लेकिन जब वो मिशन पे जाते हैं तो बहुत ही खूंखार और हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे इंडियन एयरफोर्स के भी कमांडो फोर्स होती है जिसको गरुड़ फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये भी एक स्पेशल फोर्स है। 2001 से इसका गठन हुआ था और आज की तारीख में तकरीबन 1500 गरुड़ वॉरियर्स हैं। ये एयर वॉरियर्स होते हैं और स्पेशल फोर्स होते हैं। इनका बेसिक काम जो एयर स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपको याद हो पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था, इस तरीके से उसके बाद ये सोचा गया कि इसकी स्ट्रेंथ को और एनहेंस किया जाए और इन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। इनकी भी ट्रेनिंग तकरीबन 1 साल की होती है। अब इन तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो कमांडोज होते हैं, स्पेशल फोर्स होते हैं, इनमें एक कॉमन चीज़ होती है, ये सारे के सारे वॉलंटरी फोर्स हैं। यानी कि जब आप आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं एज एन ऑफिसर या एज अदर रैंक, आप वॉलंटियर करते हैं। वॉलंटियर करने के बाद एक सिलेक्शन प्रोसेस, रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू निकलकर फाइनली आपको जब शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आप कमांडो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। कमांडो ट्रेनिंग अलग अलग जगह पर होती है और कैसे होती है कमांडो ट्रेनिंग और बाकी और कौन कौन सी हमारी स्पेशल फोर्सेस होती हैं, मेरे साथ आप बने रहें। मैं आपको जल्दी ही पार्ट 2 वीडियो में उनके बारे में भी बताऊंगा कि हमारी और बहुत सारी स्पेशल फोर्सेस होती हैं जिसका आपने कभी देखा या सुना ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या विकास बटालियंस या एस्टेब्लिशमेंट 22 या स्पेशल ग्रुप्स और SFF, इनके बारे में मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूं कि मैंने खुद NSG में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनको ब्लैक कैट कमांडोज कहा जाता है, इंस्ट्रक्टर रहा हूं और वहां पर मैंने बहुत सारे कमांडोज को ट्रेनिंग भी दी है देश के लिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद और मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें।